अटेंशन 12th क्लास स्टूडेंट्स, चैन से सोना है तो जाग जाइए, धोखा जो आपके साथ हो रहा है। Like and subscribe to our channel Easy English by Sandeep Jora. हाय, वेलकम टू इजी इंग्लिश। आज की जो वीडियो बड़ी खास होने वाली है। अगर इसको स्पेशल बनाना तो मैं कह सकता हूँ चैन से सोना है तो जाग जाइए। देखिए, पहले तरीका क्या होता था, मैं आपको थोड़ा मोटा बता दूँ, मोटा मोटा कि ये वीडियो किसके बारे में है। ये वीडियो है 2024 में जो CBSE में 12th में इंग्लिश का एग्ज़ाम आएगा उसके बारे में। बहुत टाइम पहले, सबसे पहले CBSE एक बात कहती है कि आपका पेपर का कैसा स्टाइल आएगा, आपको कहीं भी समझने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना सैम्पल पेपर जारी करेंगे, हमारी वेबसाइट पे आइए, डाउनलोड कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके क्वेश्चन का, आपके पेपर का स्टाइल कैसे आएगा। तो ऐसे ही हुआ, मैंने कम से कम 4-5 महीने डाउनलोड किया। मेरा काम है बच्चों को राइटिंग सिखाना, हाउ टू राइट आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन हुआ क्या, जब ये डिस्कशन मैंने की, बच्चों के साथ बताया और उस तरीके से मैं बच्चों को तैयार करने लग गया जो मुझसे +2 में पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुछ लोगों से बातचीत चली तो एक मेरे नॉन है जिनके बुक स्टोर है, तो उन्होंने मुझे क्या बताया, सर मैंने कई इंग्लिश के टीचर्स जो इंग्लिश टीच करते हैं +2 में CBSE को, जो स्टूडेंट्स हैं, उन टीचर्स को भी पता नहीं है कि क्वेश्चन किस स्टाइल से आने वाला है, उन्होंने देखा भी नहीं है। अब आप लोगों +2 के जो स्टूडेंट्स हैं CBSE के, आप लोगों के साथ क्या गड़बड़ झाला होने वाला है, क्या खेला होने वाला है, क्या आपके साथ धोखा होने वाला है, इस वीडियो में आज आपको सब पता चल जाएगा कि आप किस गलतफहमी से अपने +2 के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं और किस ढंग से आपको तैयार करना चाहिए। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी एक वीडियो पहले आई थी जिसमें था कि व्हाट इज़ द रियल पर्पज़ ऑफ बुक। बुक का रियल पर्पज़ क्या है। अगर आज भी आप जाओगे CBSE की कोई भी बुक उठा के देखो 6 to 10 तक की इंग्लिश की, तो फर्स्ट पेज भी लिखा है, दिस बुक मस्ट नॉट बी टॉट बाय द टीचर इन द क्लास। क्लास में ये टीचर बुक ना पढ़ाए, ये बुक बनी है बच्चों के लिए, बच्चे खुद रीडिंग करें। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगा कि व्हाट इज़ द रियल पर्पज़ ऑफ बुक। ठीक है, तो पुराना तरीका क्या था, टीचर क्या आपको क्वेश्चन आंसर पर्टिकुलर चैप्टर के करवाता था, आप अपनी नोटबुक में नोट करते थे, फिर उसको मैं रट्टा मारना ही बोलूँगा उसे, फिर उसे आप रट्टा मारते थे ऐसे करके, और फिर जितना एग्ज़ाम में याद रह गया और वो लिखाते थे। अपनी तरफ से आप कभी नहीं लिखते थे। कब लिखते थे, जब किसी क्वेश्चन का आपने रट्टा नहीं मार रखा तो जोड़ जोड़ के आप लिख देते थे। ये पहले तरीका होता था और आज भी चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने +2 के आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे, तो मैंने किसी स्कूल का पेपर देखा था, तो वहाँ टीचर्स ने कितना बड़ा धोखा कर रखा था बच्चों के साथ। +2 का पेपर ऐसा बना रखा था जैसे उन्होंने क्लास में मान लो एक चैप्टर के 5 to 6 क्वेश्चन करवाए हैं, या 5 चैप्टर हो गए, लगभग 30 to 35 क्वेश्चन हो गए। उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के उन्होंने एग्ज़ाम पेपर में डाल दिया। लेकिन करना क्या था, करना ये था, इस क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि PDF अटैच भी कर दूंगा। उस क्वेश्चन पेपर में से मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं कि अब +2 वालों आपका पेपर किस ढंग से आने वाला है। जरा एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका आंट जेनिफर टाइगर साहब की जो पोइम है उसमें से उठाया गया है। कैसा है क्वेश्चन, हाउ माइट द मैसेज ऑफ द पोइम आंट जेनिफर टाइगर बी डिफरेंट इफ द फॉलोइंग लास्ट 4 लाइन्स वर ओमिटेड। जो लास्ट की 4 लाइनें हैं, याद करना, इस क्वेश्चन का आंसर ना तो आपको ऐसा क्वेश्चन पता होगा ना इसका आंसर पता होगा, कि अगर लास्ट की 4 लाइनें, पोइम की लास्ट की 4 लाइनें हटा दी जाए, ठीक है, तो ये पोइम का मैसेज कैसा होता, ये आपको सोचना है, आपको समझना है, फिर लिखना है। देखिए, आप सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आंट जेनिफर के वो बारे में, पोइम के बारे में वो राइटर क्या कहना चाहता है या क्या हुआ कैसे हुआ।
अब वो घटनाएं नहीं आएगी पोइम में कैसे हुआ या चैप्टर में कैसे हुआ, वो घटनाएं बिल्कुल नहीं आएगी, वो इंसिडेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। जैसे आपका उसमें है द लॉस्ट स्प्रिंग में कि राइटर ने उसको ये क्यों कहा, साहिब को ये क्यों कहा, साहिब की ज़िंदगी कैसे होगी, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, हाउ कैन वी से दैट द वदाई पैकेट इंसिडेंट रिवील्स दैट द राइटर लैक्ड द कॉग्निटिव एंड इमोशनल मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि जो छुआछूत के बारे में है, जो राइटर के अंदर कॉग्निटिव और इमोशनल मैच्योरिटी की कमी थी, कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे मैं आपको थोड़ा कॉग्निटिव के बारे में फिर कभी वीडियो बना दूंगा। बस ये क्वेश्चन जितने आ रहे हैं आंसर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपने जो बुक के चैप्टर पढ़े, हालांकि आपने नहीं पढ़े होंगे, टीचर ने क्लास में पढ़े होंगे, जबकि आपको पढ़ना चाहिए। तो बुक का जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके बारे में आप क्या सोचते हो? सीबीएसई क्या ढूंढ रहा है? एक राइटर ढूंढ रहा है कि आपके अंदर कितना बड़ा राइटर है। उसे नहीं पता कि आप क्वेश्चन को क्रैम करके लिखाते हो, वो तो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर कौन सा राइटर छुपा हुआ है, वो राइटर उसके बारे में क्या सोचता है, क्या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, सीबीएसई क्या ढूंढ रहा है कि क्या आप एक अच्छे राइटर हैं, क्या किसी चीज़ को पढ़ने के बाद अपने विचारों, उसको समझने के बाद अपने विचारों में क्या आप आंसर लिख सकते हैं, ये सीबीएसई ढूंढ रहा है। और यही चीज़ मोस्ट ऑफ बच्चों में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? कि मोस्ट ऑफ स्कूल्स में मोस्ट ऑफ टीचर इस तरह के क्वेश्चन उनका आपको कराते ही नहीं है। आपको क्या कराते हैं, ऐसी घटना हुई थी, उसमें ये हुआ था, तो ये घटना कैसे हुई उसके बारे में करवाते हैं। जैसे लिटिल फ्रैंक जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। या रैट ट्रैप के अंदर जो है वो पेडलर है, उसने वहाँ पे चोरी क्यों की, इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आने वाले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पीडीएफ जो फाइल है इसी क्वेश्चन पेपर की, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 23 to 24 इंग्लिश कोर का आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, पूरा का पूरा पेपर आपके अंदर कौन सा राइटर छुपा वो देखना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही अलग है। मैंने क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया, 12th का पार्ट बी है। देखिए, द डिफरेंट पोर्ट्रेयल्स ऑफ वीमेन इन द टेक्स्ट। कौन कौन से 4 चैप्टर है? ऑन जेनिफर टाइगर, गोइंग प्लेसेस, लॉस्ट स्प्रिंग, माई मदर एट 66 ऑफर्स इनसाइट्स इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। You have been asked to address your peers। मतलब अब आपको क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन के अंदर है कि 4 चैप्टर है जो वीमेन के सोसाइटी में एक्सपीरियंस को दिखा रहा है या बता रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? यू हैव बीन आस्क्ड टू एड्रेस योर पीयर्स एंड शेयर। क्या शेयर करना आपको? द वेज दीज पोर्ट्रेयल्स हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ द फीमेल एक्सपीरियंस, नंबर 1। नंबर 2, the importance of understanding each individual woman's challenges and experience। मतलब ऊपर क्या करिए, ये पोर्ट्रेयल जो हाईलाइट करते हैं कि फीमेल एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी को पोर्ट्रेयल कर रहे हैं, या एक वीमन के चैलेंज जो एक्सपीरियंस उनके आते हैं उसकी इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस कैसा, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। और आप अपनी दीपक कंपनी की, एमबीडी कंपनी में कुछ गाइडें आती हैं आप या स्टूडेंट की, आप उसमें देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले भाई। अब आप सोचो आपके साथ कितना बड़ा खेला होने जा रहा है। आपके सामने तो क्वेश्चन ये दिए जा रहे हैं कि बड़े सिंपल आएंगे, घटना में किस चैप्टर में क्या हुआ ये पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं ये आपको नहीं पता। और यही धोखा, यही खेला आपके साथ हो रहा है और आपको पता नहीं है। और आपको जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको पूरे इंटरनेट पे ऐसी कोई वीडियो मिलने वाली ही नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और भी है इसी के बाद, वो भी बड़ा अच्छा है, अजीब सा। जैसे आपके एक चैप्टर है वो 3rd लेवल, तो जो हीरो है
उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी को कैसा फील हो रहा है, अगर आप उसकी पत्नी की जगह होते तो आप कैसा फील करते, उसके बारे में लिखिए। आशा है कि आप समझ रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर +2 के फाइनल में आपके आने वाले हैं सीबीएसई में नेक्स्ट ईयर, और किस तरह की तैयारी आप कर रहे हो। सोचिए इसके बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आप रेडी कर रहे हो, जबकि आएंगे किस तरह के क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन कि आपके साथ हो क्या रहा है। अभी आपके नवंबर में या अक्टूबर में एग्जाम हुए Like होंगे। and subscribe to the आपके our स्कूल के, channel आप वो Easy पेपर English by उठाइए। Sandeep Jora. देखिए कैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रखे हैं। अरे उन एग्जाम्स, हम ये एग्जाम्स की तैयारी क्यों करते हैं? हम इसलिए तैयारी करते हैं कि फाइनल में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन हमें क्या पता, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आंसर हमें दिए जा रहे हैं, हमारे नंबर भर के आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल में पेपर ऐसे आने वाला है। ये तो वही बात हुई कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो 2 फुट की, 2 फुट आप दूर, 2 मीटर दूर या 2 फुट दूर जंप मार रहे हो, जबकि रियल में प्रैक्टिस में आपके 10 मीटर दूर जंप मारना है। ये देखिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपने 50 मीटर भागना है, जबकि रियल में आपको 400 मीटर भागना है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, जब आप इतनी आसान सी तैयारी करोगे तो इतना मुश्किल काम कैसे कर पाओगे? सोचिए। प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, डिमांड कीजिए आपने टीचर से कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करवाइए, या आप खुद सर्च कीजिए। और एक बात और, अगर ये क्वेश्चन आप अगर गूगल में डालोगे तो इस क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कोई ना कोई आप सैम्पल पेपर भी लीजिए अलग से और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पूरी तरह से अपने टीचर पे, स्कूल पे डिपेंड मत होइए, आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, तैयारी तो आप लॉलीपॉप जैसी चूस रहे हो, आसानी से तैयारी कर रहे हो, जबकि आएगा करेले का जूस पीना, तो कैसे कर पाएंगे। आशा है कि मैं अपनी बात समझाने में आपको कामयाब रहा हूँ और आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप इसकी तरफ सीरियसनेस दिखाएंगे और ट्राई करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर लिखने की। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, और किस और चीज़ पे हमें वीडियो बनानी चाहिए आप उस पर सजेशन दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कोई ऐसे शब्दों का यूज़ किया हो जिससे आपकी भावना को ठेस पहुँची हो, लेकिन आपको सच्चाई का आईना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। थैंक यू वेरी मच। Like and subscribe to the our channel Easy English by Sandeep Jora.